इंदौर राजा हत्याकांड में हम आपको अब तक के सबसे बड़े खुलासे के बारे में बताएंगे। न्यूज़ 18 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें सोनम के भाई गोविंद ने पूरे मामले को ही उलझा दिया है। नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिजनेसमैन राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर एक बार फिर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोनम से मिलने गोविंद शिलोंग जेल भी जाने वाले हैं। बहन को याद कर भाई की आंखें नम हो गई। रक्षाबंधन और सोनम का जन्मदिन आने वाला है, ये बात याद कर गोविंद रघुवंशी फूट फूट कर रोने लगे। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि 20 अगस्त को मेरा और सोनम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। सोनम घर में सबसे छोटी थी, उसे बहुत लाड और प्यार से परिवार के लोगों ने पाला है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है। हम आपको भी सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं गोविंद रघुवंशी, जो कि सोनम रघुवंशी के भाई हैं। राज और सोनम, इनका आपस में कभी मिलना जुलना कब हो पाता था, या कब लगता है कि कभी ये कितनी बार दिन भर में आमने सामने हो पाते हैं? देखिए, आमने सामने तो दिन भर में नहीं, वो महीने में 1-2 बार, 2-3 बार हो गए तो बड़ी बात है, क्योंकि राज कभी भी ऑफिस पे नहीं आता था और सोनम का कभी गोडाउन, क्योंकि लेडीज है और लड़कियों का हमारे यहाँ गोडाउन, मतलब हमारे यहाँ लड़कियों की तो प्राइवेसी अधिकतर रहती है। मेरे यहाँ पे अधिकतर लड़कियाँ काम करती है, तो लड़कियों की प्राइवेसी रहती है, तो हम कहीं भी अलाउड नहीं करते हैं। और सोनम का भी कहीं आना जाना नहीं रहता था और राज का गोडाउन आना रहता नहीं था। अगर महीने भर में 2-1 बार आ गया तो वो बड़ी बात है कि किसी कारणवश इधर से निकल रहा है, या कुछ पेमेंट देना है, या कुछ हिसाब देना है, या अकाउंट वाले से मिलना है, तो आ जाता था। अच्छा जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि सोनम इस वक्त हम आपके ऑफिस के बाहर ही बैठे हैं। हाँ, हाँ। तो यहीं पे सोनम बैठती थी। हाँ, यहाँ सोनम बैठती थी और राज गोडाउन रहता था। वो जो आपका वहाँ पे देवास नाका लसुड़िया मोरी में वहाँ बना हुआ वो, हाँ, गोडाउन हमारा लसुड़िया मोरी में है, वहाँ पे राज रहता था। और सोनम ये यहीं पे विजयनगर में जो ऑफिस है वो वहाँ पर बैठती थी। इनका कोई तालमेल ऐसे दिन भर में, हाँ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिन भर होता था, क्योंकि अधिकतर हमारे जो भी लड़कियां स्टाफ काम करती थी, पुरानी जो लड़कियां थी, वो अधिकतर दिन भर राज से बात करती थी, क्योंकि ये माल निकालना है या कोई भी डिस्पैच करना है तो वो अधिकतर राज ही हैंडल करता था पूरे गोडाउन का काम। इसलिए राज से अधिकतर बात होती थी, सभी लोगों की होती थी। और व्यवहार कैसा था राज और सोनम के बीच में, या सोनम राज से बात करना चाहती थी, बात होती थी, या ऐसा लगता है कि वो एक घर का जो एम्प्लॉय होता है, आपकी गोडाउन का जो काम करने वाला एक लड़का, और वो घर की सब कुछ हेड किया? देखिए, ऐसा कुछ तो नहीं था। देखिए, वो क्या था ना कि राज का व्यवहार भी ठीक था, क्योंकि वो कभी कभी महीने 2 महीने में 1-आध बार मिलते थे, तो थोड़ा बहुत मजाकिया व्यवहार था। मगर ऐसी कोई यहाँ पे ऐसी बात चलती नहीं थी, क्योंकि आते था और पूरा ऑफिस स्टाफ के सामने जो टेक्निकल बातें होती है वो करके और निकल जाता था वो। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है कि रक्षाबंधन से पहले सोनम से मिलने एक बार शिलोंग जरूर जाऊंगा। सोनम से मुलाकात के बाद ही तय होगा हमारा रिश्ता होगा या नहीं। सोनम अगर बेगुनाह होगी तो जमीन आसमान एक करके उसे जेल से बाहर लेकर आऊंगा, और अगर सोनम हत्याकांड में शामिल है, ये बात वो खुद बोल दे, तो इस रक्षाबंधन से पहले भाई, बहन और एक बेटी का रिश्ता परिवार से खत्म हो जाएगा। गोविंद रघुवंशी ने यह भी कहा कि हम हमेशा के लिए सोनम को भूल जाएंगे। सोनम राजा को पसंद करती थी, उसने ही शादी के लिए हाँ बोला था, तभी परिवार ने कोई दबाव नहीं बनाया था। सोनम कभी भी दबाव में शादी नहीं कर सकती थी और सोनम मर्डर भी नहीं कर सकती। राज कुशवाहा मेरे गोडाउन में काम करता था, उसकी सैलरी हमारे यहाँ स्टार्टिंग में 12,000 थी, फिर बाद में उसकी तनख्वाह जो है वो 20,000 कर दी गई थी। राज गिरफ्तार होने के 2 दिन पहले घर पर 2 लाख रुपए देकर आया था। कस्टमर से पैसे मिले थे जो राज के पास था, लेकिन वह घर पर पूरे पैसे देकर गया था। राज मेरी कंपनी में अकाउंट का काम भी संभाल चुका है, उसे लैपटॉप चलाना बखूबी आता है। शिलोंग जेम्स के ससुराल रतलाम में मिले लैपटॉप पर गोविंद ने कहा कि सोनम लैपटॉप का, वो जो लैपटॉप मिला है वो सोनम का लैपटॉप नहीं है, लेकिन हाँ, जो गहने मिले हैं वो सोनम के हैं, वो राजा और सोनम के ही है। गोविंद ने आगे कहा कि सोनम के पास लाखों रुपए नहीं थे, सारे पैसे अकाउंट में हैं, 1 रुपए भी सोनम ने नहीं निकाले हैं। सोनम के पास 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट की मैंने खुद जांच कर ली है। तंत्र मंत्र के सवाल पर गोविंद रघुवंशी ने कहा कि हम तंत्र मंत्र नहीं, पूजा पाठ पर विश्वास रखते हैं। सोनम ने जो काली गुड़िया राजा को दी थी वो उज्जैन के काल भैरव मंदिर में प्रसाद के साथ मिली है।
हमने 2 प्रसाद लिया था, एक काली गुड़िया मैं अपने घर लेकर गया था और एक दूसरी जो सोनम लेकर गई थी, जो राजा को उसने दिया था, ये तंत्र मंत्र वाली गुड़िया नहीं बल्कि काल भैरव के प्रसाद में चढ़ी हुई काले रंग की पुतला था। सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि सोनम का कभी भी राज से अफेयर नहीं हो सकता था। राज सोनम को दीदी बोलता था और सोनम कंपनी की मालकिन थी। ये तो संभव ही नहीं है कि सोनम राज से प्यार करने लग जाए। इस हत्याकांड की मिस्ट्री अभी तक मिसिंग है। सोनम इसका जवाब देगी और मैं ये जवाब उससे लेकर रहूँगा। राज कुशवाहा का नेचर गुस्सैल स्वभाव का था। वो किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता था। उन्होंने बताया कि राज के साथ विवाद हुआ था। राज सिर्फ हमारे घर का नौकर हो सकता है और इसके अलावा उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।